नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और रीज़न में लिखा है इनसफिशिएंट मेंबर सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं आपको सीधे काम की बात बताने वाला हूं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भरा था और वो रिजेक्ट कर दिया गया है इनसफिशिएंट सर्विस कह के। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए एलिजिबल सर्विस कितनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भरने के लिए, या फिर आप परचेज ऑफ फ्लैट कहें या फिर आप रेनोवेशन कहें, तो इन सभी तीनों रीजंस के लिए आपके पास एलिजिबल सर्विस होती है 5 सालों की। अब इस 5 साल के अंदर में आप ये मान सकते हैं कि मान लीजिए आपने पहली कंपनी में सर्विस की थी 3 साल और अगली कंपनी में सर्विस आपने की है 4 साल। तो ये 3 और 4 साल की जो सर्विस है, इसको आपको सबसे पहले मर्ज करना पड़ेगा। 1 मेंबर 1 PF में जाके पुराने आईडी को ट्रांसफ़र करना होगा नई आईडी में। जब आपकी पुरानी आईडी की सर्विस ट्रांसफ़र हो जाएगी नई आईडी में, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। होता यह है कि अगर आपके पास 2 सर्विसेज हैं जहां अलग अलग ईयर आ रहे हैं, तो आपको फॉर्म भरते टाइम कंस्ट्रक्शन का रीज़न तो दिखा देता है, लेकिन वहां पे जब आपका सेटलमेंट में देखा जाता है तो इन दोनों सर्विसेज को मर्ज होना ज़रूरी है, तभी वो लोग कंसिडर करते हैं कि आपकी ये एक सर्विस है। तो पहला रीज़न ये हो गया, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप अपना एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मान लीजिए आपने अब ट्रांसफ़र कर लिया है, ट्रांसफ़र होके आ गया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला होगा वो ये है कि आपकी सर्विस जो है 5 साल की जो होगी, वो 5 साल की सर्विस के अंदर होता है 60 महीने। 60 महीने का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। 60 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए 60 महीने वो कह रहे हैं, तो 60 महीने से ज़्यादा ही आपको सर्विस होनी चाहिए। मान लीजिए मैं सेफ साइड के लिए कह रहा हूँ कि 60 महीने, बहुत लोगों का मैंने फॉर्म देखा है, भरा है, तो उसमें होता ये है कि यार 60 महीने दिख तो रहे हैं, 62 महीने हैं, 63 महीने हैं, 65 महीने हैं, फिर भी उनका ये इस तरह से इनसफिशिएंट सर्विस करके रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उसके अंदर जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ये है कि वहाँ पे NCP डेज़, जो NCP डेज़ होते हैं उनको हटा दिया जाता है। या फिर मान लीजिए कि आपने 5 साल 6 साल की सर्विस तो की है, लेकिन उसमें 3 महीने 4 महीने आपने बीच में कभी छुट्टी कर ली थी, तो वो सर्विस आपकी नहीं मानी जाएगी। तो अगर दूसरा ऑप्शन जो मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपकी सर्विस पूरी है, मतलब अनुमान, मतलब 60 महीने से ज़्यादा 65 महीने, 66 67 महीने हैं और फिर भी रिजेक्ट किया जा रहा है, तो सिंपल सा है, सर जी 2 महीने और वेट कर लीजिए। 2 महीने या 1 महीने 2 महीने वेट कर लीजिए। आप बार बार फॉर्म भरेंगे, रिजेक्ट होगा तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप 1 महीने का गैप दीजिए, कम से कम 1 महीने का गैप देने के बाद आप दोबारा अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गई 1 महीने का गैप देने की बात। दूसरी बात है कि यार अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो मैं 1 महीने क्यों रुकूंगा, मुझे तो अभी ज़रूरत है। तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आप अपना इलनेस का रीज़न भर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना एडवांस भर रहे हैं तो इलनेस का रीज़न भर सकते हैं। इलनेस के रीज़न में कितने रुपए आपको मिलेंगे, तो आपको सिर्फ एम्प्लॉय शेयर में से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय शेयर में से मिलेगा। और कितना पैसा मिलेगा आपको वहाँ पे? पैसा जो मिलता है वो मिलता है आपके 6 महीने जो आपने सैलरी उठाई है उसके बराबर। मान लीजिए अब किसी की सैलरी 15,000 रुपये है, तो 15 छिका 90 होते हैं, तो 90,000 रुपये तक आप इलनेस रीज़न से निकाल सकते हैं। और किसी की सैलरी हो सकती है कि 50,000 हो, तो अगर 50,000 होगी तो 5 छिक जो है 30 होता है, तो वो 3 लाख रुपए तक इलनेस के रीज़न में निकाल सकता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन का रीज़न नहीं दिया जा रहा है तो आप टेम्परेरी बेस पे इलनेस का रीज़न भर सकते हैं। इलनेस में आपको 6 महीने की तनख्वाह मिल सकती है। अगर मान लीजिए इलनेस का फॉर्म आपने भर लिया, उसके बाद ही आप कोविड का फॉर्म भरें, पहले इलनेस का फॉर्म भरें। अगर पैसा निकल गया, अब कितने का इलनेस का फॉर्म भरेंगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे, इस बात के लिए ना सोचें। इलनेस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप 6 महीने की तनख्वाह के बराबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए अभी भी पैसा बचा हुआ है और आपको और पैसों की ज़रूरत है, तो आप फिर कोविड का फॉर्म भरिए। कोविड के फॉर्म में फिर 3 महीने की तनख्वाह देखी जाएगी। पिछली बार मान लो आपके एम्प्लॉय शेयर में 2 लाख रुपये है, 2 लाख में से 90,000 रुपये निकल गए इलनेस में, अभी भी बचे हैं पैसे। तो अब मान लीजिए आपके 15,000 रुपये सैलरी थी, तो अब 45,000 रुपये आप फिर से निकाल सकते हो कोविड रीज़न से। तो आपको फॉर्म भर देना है कोविड रीज़न, पहले भरना है इलनेस से, इलनेस के पैसे आ जाए उसके बाद भरना है कोविड से।
ये 2 से जब आप निकाल लोगे तो आपका ऑलमोस्ट लगभग आधा पैसा तो आ ही जाएगा। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके 2-3 लाख रुपए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों के होने को तो 50 लाख भी होते हैं। तो मैं 50 लाख वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके 2-3 लाख रुपए हैं। तो ये सॉल्यूशन था और आशा करता हूँ ये आपकी वीडियो काम की आएगी। अगर आपको पर्सनली इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का जब आप भरवाते हैं तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का भरवाते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप किसी कंसल्टेंट से ही इसे भरवाएं, ताकि और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि ये कोई 12-15 हज़ार का तो फॉर्म होता नहीं है, लाख, 2 लाख, 5 लाख का फॉर्म होता है। तो कोशिश करें किसी कंसल्टेंट से भरवा, उससे भी भरवा सकते हैं। और इसके साथ में ये वीडियो आपके काम की होगी, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि ये आपको वीडियो काम की लगी है या नहीं लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।